अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। संडे वाला दिन है, आप सब लोग छुट्टी पर हो, बट आपका भाई जो है वो छुट्टी पर नहीं है और आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन पर नजर डालेंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे साइट पर चार्ट भी मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर पहले मैं एक रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ या फिर पहले मैं यहाँ से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। क्या सिनेरियो देख रहा हूँ मैं आपको वो प्रोडिक्शन अपनी बताऊंगा आपको। और इसके अलावा दोस्तों कुछ ओल्ड कॉइन्स हैं हमारी लिस्ट के अंदर से जो पंप कर रहे हैं, आपको उनके बारे में भी एनालिसिस देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक फंडामेंटल अपडेट है मार्केट की, काफ़ी अच्छी अपडेट है, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है और आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको देखकर आप कुछ अपने लिए फैसला कर सकते हैं। वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए और कोई इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा चार्ट के ऊपर और यहीं से दोस्तों अपनी वीडियो का हम स्टार्ट करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। मंथली पर देखें, वीकली पर देखें, डेली पर देखें, 4 घंटे पर देखें और अभी अगर 1 घंटे पे भी देखें तो मार्केट हमारी जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि पॉजिटिव चल रही है। और दिन ब दिन मार्केट के अंदर जो है ना वो फोमो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर फंडामेंटली आपको पता है हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। ब्लैक रॉक यहाँ पर मार्केट में घुसने की तैयारी कर रही है और बहुत हद तक दोस्तों ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारी बाइंग जो है वो मार्केट में कर चुकी है। और आगे अगर यहाँ पर बिटकॉइन का ETF मंजूर होता है स्पॉट का, तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ मार्केट के अंदर मजीद बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर ये फंडामेंटली हमारे इर्द गिर्द जो पॉजिटिव लहर चल रही है, अगर ये आगे रहती है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपको नवंबर का महीना भी पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। बट अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव खबर आती तो जाहिर सी बात है इससे उलट मार्केट पर भी फर्क पड़ सकता है। अब फंडामेंटल्स के साथ साथ दोस्तों टेक्निकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि फंडामेंटल अपडेट जो है मार्केट के अंदर बाद में आती है और उससे पहले ही चार्ट्स के ऊपर हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। एनीवेज यहाँ पे नजर डालते हैं मार्केट के ऊपर। और मेरे भाइयों एक पॉइंट पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, अक्सर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि आसिफ भाई आप जो है ना इतना डीप में मत जाया करें, बस हमें ये बता दिया करें, इशारा कर दिया करें कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो मेरे भाइयों आपकी ये मेंटेलिटी जो है ना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे एनालिसिस थोड़े खुश्क आपको जरूर लगेंगे, हालांकि मेरी ट्राई होती है कि मैं आपके जहन के हिसाब से इसको आसान सी जुबान में आपको समझाऊं, टेक्निकल वर्डिंग का कम से कम इस्तेमाल करूं। बट एक बात याद रखो कि वो गुरुज जो आपको बस ये बताते रहे मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपको उनकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। पहले आपको अगर कोई बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसे समझाना तो चाहिए ना कि आखिर वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मालूम पड़ा उसे खुद तो कुछ पता नहीं है और आपको बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद जब मार्केट नीचे जाए तो आप लोगों को आइडिया ही ना हो कि आखिर ये सारा माजरा मार्केट में क्यों हुआ है। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट कम से कम अगर हम कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, कोई अपने थॉट लेकर मार्केट में चल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो थॉट हमारे जहन में क्यों आया, किस बेस पर आया। तो यहाँ पर चार्ट मेरे सामने ओपन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम का। और यहाँ पर अगर मेरी वीडियो आप देखते हो तो पिछले दिनों हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेडिंग की है। बिटकॉइन के अंदर भी एक बहुत अच्छा सेटअप अवेल किया था जब बिटकॉइन यहाँ से पंप हुआ था, एक बड़ा मूव था वो भी कैप्चर किया। इसके अलावा परसों की वीडियो के अंदर एक छोटा सा मूव भी मैंने आपको दिया था जो कि यहाँ पर हमारा जो ये ट्रेंडल ब्रेकआउट मिला था उसके बाद हमने एक रिट्रेस के बाद लिया था। टारगेट हमारा ये वाला एरिया था, यानी कि हमारा तकरीबन 35,000 का एरिया। अब यहाँ बिटकॉइन दोस्तों इससे ऊपर जा चुका है और इस टाइम यहाँ पर देखो तो लास्ट जो टॉप लगाया है इसने वो लगाया है यहाँ पर 35,314 की रेंज। एक हमारा राइजिंग चैनल चल रहा है और बिटकॉइन उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके अपर ट्रेंड एरिया से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट लाइन जो है वहाँ से सपोर्ट ऑब्वियसली सी बात है मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चार्ट को बड़ा करके दिखाऊं आपको तो आपको आइडिया होगा कि हमारी एक रेंज बनी हुई है, जिस रेंज को काफ़ी दिनों से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम की रेंज कहलाती है और टेक्निकली रेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इसका रेंज हाई का एरिया है और उसी रेंज हाई से बिटकॉइन जो है ना वो इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। इससे पहले जो हमारा एक अप ट्रेंड का मूव आया था जहां पर हमने ट्रेड भी ली थी, ऊपर देखो तो वो सारे का सारा डिविएशन बन चुका है, दोबारा क्लोजिंग जो है वो रेंज से अंदर ही हो चुकी है। तो दैट्स वाई दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से यहाँ से जो है ना आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि राइजिंग चैनल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखा दूं कि जाहिर सी बात है जब बिटकॉइन अपवर्ड की तरफ जा रहा है और अप ट्रेंड के अंदर है तो ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। और अब मेरे ख्याल टेक्निकली आप लोग समझ चुके हो कि बिटकॉइन जब हायर हाइज हायर लोज के अंदर होता है तो जो हमारा प्रीवियस हायर लो का एरिया होता है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया होता है
और अगर बिटकॉइन को मजीद पंप करना होता है तो जाहिर सी बात है हमें हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो है वो प्रोटेक्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अभी के लिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है वो है दोस्तों ये वाला एरिया, जो कि बनता है हमारा 34,977 का एरिया। तो यहाँ पर आप लोग एक तो इस सपोर्ट पर नजर रखो, और इसके अलावा बता दूं आपको कि जाहिर सी बात है अगर सपोर्ट टूटेगी तो साथ ही साथ जो है ना हमारे राइजिंग चैनल भी टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। अगर हमें यहाँ से एक ब्रेक डाउन मिलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ पर जो है ना नीचे का मूव देखेंगे उसके बाद, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना हमारा ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया जो है 34,322 का एरिया, ये यहाँ पर जाके टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गए हमारे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस, यानी कि लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। इससे अलावा दोस्तों आप लोगों के जहन में ये भी होगा कि आखिर यहाँ से बिटकॉइन मिड टर्म के अंदर क्या मूव ले सकता है, यानी कि हमारा 36,000 का जो एरिया है वो यहाँ पर टूटेगा पहले या बिटकॉइन पहले नीचे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि जो भी आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो अपने चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ, पास से मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये चीज़ आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुननी भी है और समझनी भी है। अब यहाँ पर ये रेंज आपको दिखाई दे रही है ना, ये रेंज मैंने बनाई थी कुछ अर्से पहले, और इसी रेंज की बेस पर हमने काफ़ी ट्रेडिंग की है। रेंजेस हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, और काफ़ी कुछ हमें बड़ी आसानी के साथ समझा जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखो तो हमारे ये जो रेंज बनी हुई है ना, रेंज पूरी बनाई हुई मैंने, ये इसका है रेंज लो का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का एरिया, और ये है इसका रेंज हाई का एरिया। अब यहां पर आप देखो तो रेंज हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी मौजूद थी, यानी कि जो स्टॉप लॉसेस थे मार्केट के, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स के, वो यहां पर देखो तो इस डिविएशन के अंदर जो है हमने ग्रैब किया है। और जो हमने लॉन्ग की ट्रेड ली थी ये इसी बेस पर ली थी कि हम यहाँ पर एसएमसी को टारगेट कर रहे थे, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहे थे, और उसी बेस पर हमारा टारगेट था 36,000 वाला एरिया। और वो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से बिटकॉइन ने पूरे के पूरे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो उड़ा दिए, और उसके बाद फिर दोबारा क्लोजिंग जो है इसके अंदर मार्केट जो है दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि अब तक जो बिटकॉइन ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है ना, वो बनाया हुआ है हमारा ये वाला एरिया। अभी तक जो हमारा लो लगा है वो लगा है यहाँ पर 33,248 का एरिया। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब भी दूंगा, बट आप खुद भी सोचो ताकि आपको आपकी बात का जवाब खुद ही मिल जाए कि मार्केट यहाँ पर कौन सा मूव ले सकती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मेरी बात समझनी है बड़े गौर से, बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। आप यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ देखो तो इसने हाई बनाया यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से, अप ट्रेंड में तो एक हायर है बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक नया हायर है बनाया। प्रीवियस हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, जाहिर सी बात है वो बिटकॉइन को होल्ड करना लाजमी है। बिटकॉइन वापस नीचे आया, इस स्ट्रॉन्ग लो को होल्ड किया और दोबारा एक जबरदस्त पंप अपसाइड की तरफ लिया। अब भी दोस्तों क्योंकि हमारा प्रीवियस जो लो है वो यही वाला एरिया है, तो यही है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे वापस आता है तो बिटकॉइन अगर इस सपोर्ट को होल्ड करेगा तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर आप एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे ये चीज बताओ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो इस रेंज के अंदर, तो यहाँ पर आप कहाँ से ट्रेड लोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड ले रहे हो आप लोग? जाहिर सी बात है आपका जवाब यही होगा कि आसिफ भाई यहाँ मार्केट आती है हमारे स्ट्रॉन्ग लो की तरफ, तो जैसे हम पहले देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पंप कर रही है, दोबारा हम यहीं पे ट्रेड एक लेंगे। अब बताओ मुझे, अगर यहाँ ट्रेड लेते हो आप लोग तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आप लगाओगे ऑब्वियसली बात है हमारे इस लो से नीचे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है ना पंप करने के बाद इससे नीचे नहीं गई है। और आपके जहन में चीज मौजूद है कि यार जो चीज अभी तक होल्ड है वो यहाँ पर इंशाल्लाह आगे भी होल्ड रहेगी, मार्केट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के नीचे लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है महफूज रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से ऊपर देखना तो आपकी बात का आपको जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा मूव आ सकता है। यहाँ पर हमारा टॉप कौन सा लगा हुआ था पंप करने के बाद? लगा हुआ था ये वाला एरिया, जिसकी बेस पे जाहिर सी बात है पूरी की पूरी हमारी रेंज बनी है, और वो है हमारा 35,345 का एरिया। अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली सी बात है आप लगाओगे इस टॉप से ऊपर। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर यही हुआ है दोस्तों कि यहां मार्केट मेकर्स ने ऊपर के स्टॉप लॉसेस खाए हैं, यानी कि जो लोग यहां पे शॉर्ट अपनी ओपन कर रहे थे पहले उनको मार्केट से उड़ाया, और फिर उसके बाद जो लोग यहां पर लेट एंटर हुए मार्केट में इस रेंज को टूटता हुआ देखकर उनके भी यहां पर स्टॉप लॉस को उड़ा दिए गए, यानी कि दोनों साइड पे जो मार्केट लिक्विडिटी थी वो यहां मार्केट मेकर्स ने उड़ाई। और पैसा किसने बनाया दोस्तों? इन मार्केट मेकर्स ने बनाया। अब वैसे ही दोस्तों अगर मार्केट यहां से पंप करना चाह रही है, यानी कि मजीद ऊपर जाना चाह रही है, तो आपका क्या ख्याल है? आपको साथ लेके जाना चाह रही होगी। अगर आप पैसे नहीं गवाओगे तो ये मार्केट मेकर्स आखिर पैसा बनाएंगे कैसे?
तो वैसे ही दोस्तों यहां पर अगर आप नोट करो ना, तो इसी रीजन की वजह से यहां पर स्टॉप लॉसेस की सूरत में और हाई लेवरेज लेने वालों की लिक्विडेशन की सूरत में बहुत ज्यादा मार्केट लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। तो यहां पर मेरे भाइयों मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरीके से मार्केट ने यहां पर ऊपर लिक्विडिटी खाई है, सूनर और लेटर मार्केट जो है ऊपर जाने से पहले एक दफा जो नीचे की लिक्विडिटी है ये भी उड़ा सकती है। और ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में होनी चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये दोस्तों आपको बताना था। अब यहाँ पर आपका सवाल ये हो गया, आसिफ भाई मार्केट अगर नीचे आती है तो किस तरीके से हम जो अपसाइड का मूव आएगा उसको यहाँ पर सेफली कैप्चर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी हट ना हो और साथ ही साथ जो ऊपर की तरफ मूव आए उसके अंदर भी हम कामयाबी के साथ दाखिल हो पाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बात समझा रहा हूँ, हालांकि बहुत अर्ली है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट फिर भी आपकी लर्निंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है क्लियर आपको होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है ब्लीड करती है नीचे की तरफ आती है इस तरीके से और नीचे आती है इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों हम क्या वेट करेंगे, हम यहां पर ये वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए और इन लोज को ले जाए एक दफा, यानी कि जो लिक्विडिटी है वो कैप्चर कर ले और जैसे ही ये एरिया हमारे लोज को लेकर जाने के बाद इस तरीके से रिक्लेम होगा ना, हम यहां पर लॉन्ग कर पाएंगे। अगर ये मूव आता है तो बहुत कंफर्टेबली उसके बाद जो है मार्केट फिर दोबारा अपसाइड की तरफ टारगेट करेगी। तो ये है मेरे भाइयों आसान जुबान में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा इसको समझ लो ना तो आप लोग इस तरीके के मूव जो होते हैं उनको बड़ी आसानी के साथ कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर ये बता दूं कि जो सक्सेस रेट होता है ना ऐसे मूव्स का वो बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल ट्रेडिंग के मुकाबले में। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए और इस बारे में इंशाल्लाह मजीद डिटेल्ड क्लासेस जो है मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद चलेंगे अपनी ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट के ऊपर। ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर बॉटम से मैं SIP कर रहा हूँ। कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने फिर दोबारा नई एंट्रीज भी ली थी और मुख्तलिफ औकात के अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ, आपके सामने रखता रहता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी 7 दिन के अंदर हमारी लिस्ट में से किसने अच्छा परफॉर्म किया है और उसके लिए 7 डे पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी एक न्यू हमारी SIP एंट्री थी केक के अंदर, जो कि छोटी सी एंट्री थी, बहुत बड़ी एंट्री मैंने नहीं ली थी पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने। और यहाँ पर देखो तो लास्ट 7 डेज के अंदर ये 77.62% पंप कर चुका है। अब यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन पहले मैंने लिस्ट शेयर की थी आपसे और उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था कि बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ है और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बॉटम पे आ चुका है कि इससे ज़्यादा ब्लीड करना थोड़ा मुश्किल है इसका। और आपके सामने है कि लास्ट 7 डेज के अंदर 77.74% ये पंप कर चुका है, यानी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एक और ऑल्ट कॉइन, ये भी हमारा स्मॉल मार्केट कैप का ऑल्ट कॉइन है और ये है BLZ के नाम से। इसमें भी बहुत बड़ी एंट्री मेरी नहीं थी पोर्टफोलियो के हिसाब से, जाहिर है आपके हिसाब से बड़ी एंट्री होगी बट मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से छोटी एंट्री है। और BLZ के अंदर भी दोस्तों बहुत तगड़ा प्रॉफिट मुझे हो चुका है और इसके अंदर भी मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट क्या बुक करूं इसके अंदर या नहीं करूं। इसमें जो मैंने बॉटम के ऊपर एंट्रीज ली थी, अगर मैं एवरेज एंट्री भी निकालूं ना अपनी, तो लगभग यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 4x से लेकर 5x तक का प्रॉफिट जो है मुझे अब तक हो चुका है। और मैं इसीलिए बोलता हूं मेरे भाइयों कि मेरी वीडियोस देखते रहा करो, आपको बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है मेरी देखने को मिलेंगी। और जाहिर सी बात है अपनी रिसर्च के बाद कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं देता हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं, वो बताता हूं जो मैं खुद कर रहा होता हूं। तो अगर अपनी रिसर्च करने के बाद आपको लगता है तो आपको मुझे फॉलो करना चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगली मेरी रिसेंट एंट्री जिसके अंदर मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है दोस्तों वो है नेयर प्रोटोकॉल और ये वो ऑल्ट कॉइन है जिसके बारे में मैं काफी पुरुमीद था, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस से पहले नहीं किया बट अब फाइनली ये परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट 7 डेज के अंदर 32.72% ये पंप कर चुका है। इसके बाद दोस्तों सुराना को देखें तो लास्ट 7 डेज के अंदर 28.34% यही पंप कर चुका है। इसके अलावा GRT जो कि एक और स्मॉल मार्केट कैप कॉइन है, इसके अंदर बहुत बड़ी एंट्री मेरी नहीं है, ये यहाँ पर 20.23% लास्ट 7 डेज के अंदर पंप कर चुका है। आर्बिट्रम के बारे में बात करें तो ये भी फाइनली ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, 17.57% लास्ट 7 डेज के अंदर यही परफॉर्म कर चुका है। और यहाँ पर फाइनली हमारे डॉट को भी थोड़ी होश आई है जिसके अंदर मेरी बहुत बड़ी एंट्री थी और मैंने बताया था आपको वीडियोस के अंदर कि अभी तक मैंने वो परफॉर्मेंस इसकी नहीं देखी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये भी जो मेरी एवरेज एंट्री है उससे ऊपर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो है परफॉर्मेंस इसकी भी जारी रहे। इसके अलावा दोस्तों XRP के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में एक अच्छी फंडामेंटल अपडेट भी मेरे पास और XRP ने भी अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसा ये आने वाले दिनों के अंदर अभी भी कर सकता है। लास्ट 7 डेज के अंदर 16% के पंप ये ले चुका है बट अभी तक जो इसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब परफॉर्मेंस से नहीं किया है। और अब आप लोगों को दिखाता हूँ एक आर्टिकल, उससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर XRP रिपिल हमारी जो SIP लिस्ट है उसमें शामिल क्यों है
और यहाँ पर ये आर्टिकल मेरे सामने ओपन है, कॉइन टेलीग्राफ पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त ये आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए लाजमी जाके वहाँ पर। और इसमें काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का और जो XRP का मामला चल रहा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, और यहाँ पर XRP के केस के अंदर यहाँ पे XRP को आने वाले दिनों के अंदर क्या बेनिफिट इसके अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो लॉयर्स हैं, उनका ये मानना है कि $20 बिलियन की सेटलमेंट भी अगर फाइनल फैसले के अंदर होती है रिपल के दरमियान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के दरमियान, तो ये 99.9% रिपल की जीत होगी, ना कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि XRP का फ्यूचर आगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें। बहुत लंबी एक जंग थी जिससे यहाँ पर XRP अब जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इसी रीजन की वजह से XRP के अंदर भी बॉटम के ऊपर मैंने SIP की है। हालांकि बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूँ XRP के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, बट फिलहाल भी मैं इसको नहीं बेच रहा और अगले बुल रन से पहले बेचने का मेरा इरादा भी नहीं है। ये दोस्तों XRP के बारे में हो गया। और इसके अलावा अगर दीगर ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं तो वो भी सारे के सारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स मेरी SIP लिस्ट में अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक ब्रेकआउट नहीं लिया है, बट उनके अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे बहुत जल्द ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में इस टाइम होंगे और आगे चल के भी प्रॉफिट में रहो। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना जो मेरी वीडियोस आती हैं उनको देखा करो, समझा करो और अपनी रिसर्च के बाद अगर उस पर अमल करना चाहो तो कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।